अभी का जो सिचुएशन है, जो जैसा कि अश्वनी जी कह रहे हैं कि भाई डिप्लोमेटिक ठीक है, अश्वनी जी कानून की भाषा में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही भाषा, मैं उनसे अलग नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कानून की भाषा में तो समझा तो सरबजीत भी हमारे घर पे होता, लेकिन सरबजीत भी आज हमारे बीच में नहीं है और हमें कुलभूषण के बारे में भी डर लग रहा है, लेकिन अभी पाकिस्तान खुद डरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो टाइमिंग है, और हर एक चीज में टाइमिंग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ये टाइमिंग सही है, पाकिस्तान पे दबाव बनाया जाए और कुलभूषण को वापसी के लिए बात की जाए? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मुकेश जी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस समय पे आपने इतना रिलेवेंट ये मुद्दा उठाया, और मुझे पूरा यकीन है कि यहां से पिकअप करके डिप्लोमेटिक स्तर पे भी ये मुद्दा जाएगा। देखिए, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कमेंट्री में कि अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन की वजह से छोड़ दिया गया, वास्तव में मैं उस पार्ट ऑफ ऑपरेशन था। जिनेवा कन्वेंशन का बहाना पाकिस्तान ने बनाया, लेकिन छोड़ा उसे डर की वजह से था, जैसा कि आप बाद में आपने एकदम स्पष्ट कर दिया। देखिए, पाकिस्तान लातों का भूत है, बातों से नहीं मानता। अश्विनी जी ने जो भी प्रोविजंस बताए वो बिल्कुल सही है, और उनकी एक बात ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मिलिट्री कोर्ट से अगर ट्रायल सिविल कोर्ट में ट्रांसफर भी हो जाए कुलभूषण जी का, तो भी इस केस में हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बात बाहर नहीं आती, मीडिया पे नहीं जाता, और अगर वो सिविल पे भी आएंगे तो बहुत ज्यादा उसमें मदद मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि जो हमारी सरकार को करना चाहिए कि न सिर्फ कुलभूषण जाधव जी, बल्कि जो मिसिंग 54 है, जिनकी बातें हमारे त्यागी सर ने बोली, इन सबकी रिहाई के लिए उनको प्रेशर लगाना चाहिए। जैसा सुनने में आया, मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट काफी कुछ सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान के 2 पायलट हमारे कब्जे में हैं। जब भी ये बात क्लियर हो, मुझे लगता है उन 2 पायलट्स के बार्गेन में हमें हमारे मिसिंग 54 1971 वॉर हीरोज और कुलभूषण जाधव जी को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस पूरे दौरान आपके चैनल में भी कई बार बहस हुई और अन्य चैनलों में भी बहस हुई, सबने मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से करी, और कहीं ना कहीं ये दिखाने का प्रयास किया कि इंदिरा जी अधिक सशक्त प्रधानमंत्री थी, जबकि इस चीज को मैंने पहले भी पॉइंट आउट किया था आपके चैनल में। जो ये POW और शिमला समझौता था, उसका जो घाव हमें मिला है, अगर मोदी जी चाहे, अगर ये सरकार चाहे, तो मिसिंग 54 का मुद्दा उठा के उन्हें वापस बुला के पूरा सब कुछ अपने पक्ष में राजनीतिक रूप से भी कर सकती है। तो राजनीतिक रूप से भी और देश प्रेम के रूप से भी ये बहुत उचित है कि यह मुद्दा सरकार द्वारा उठाया जाए। अभी पाकिस्तान डरा हुआ है, और मुझे लगता है कि एक और चीज हमें करनी चाहिए कि जो भी हम भविष्य में जो भी युद्ध करें, उस युद्ध का डिक्लेरेशन करते समय ही हम ये कह दें कि ये युद्ध अब तब रुकेगा जब हमें कुलभूषण जाधव और हमारे जो POWs हैं वो वापस मिलेंगे। क्योंकि जैसे कि भय बिन होए न प्रीत एयर मार्शल भारती साहब ने कवर किया, तो पाकिस्तान जैसे देशों के साथ नियम कानून काम नहीं करते हैं, उनके साथ सिर्फ भय काम करता है। और कुलभूषण जाधव जी के केस में एक और पिक्यूलियरिटी है। देखिए, एक नेवी का कमांडर वो जो बिजनेस वहां पे कर रहा था, उसको उन्होंने पकड़ लिया ये कह के कि ये फील्ड का जासूस है। कभी भी इतनी रैंक का ऑफिसर कोई फील्ड का जासूस नहीं बनता। मैं आपको बता दूं मुकेश जी, मुझे भी सुनने में भी आया है कि मेरे खिलाफ भी 15 सिंध बटालियन ने लाहौर में अभी FIR कराई है 2 दिन पहले। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, और उसके बाद चूंकि हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जितने भी फौज के ऑफिसर हैं रिटायर्ड, उनको ये मेरा संदेश है, आप सावधान रहिए, इन सब देशों में विजिट मत कीजिए, क्योंकि ये लोग इतने नीच हैं, अनैतिक हैं, ये किसी भी तरीके से आपको बदला लेने के लिए फंसा सकते हैं। तो कुलभूषण यादव जी को फंसाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और भारत सरकार को अब इस मुद्दे को बिल्कुल अपना लेना चाहिए और फुल स्विंग में इसको नेगोशिएशन की टेबल पे डिस्कस करना चाहिए कि कुलभूषण यादव और हमारे जो मिसिंग 54 हीरोज हैं 71 के, इनको वापस लाया जाए। जी मुकेश जी। जी, एक जो मुफ्ती शाह मीर के बारे में 2 महीने पहले हम लोगों को एक खबर आई थी कि मुफ्ती शाह मीर जो है, जो कि ISI का एजेंट, उसको अज्ञात ने मार दिया था, उसका रोल कुछ इस कुलभूषण जाधव के अपहरण में बताया जाता है। क्या ये वही मुफ्ती शाह मीर है? आपको कुछ इसकी जानकारी है? जी, इस विषय में क्लियरली तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संकेत ऐसे ही हैं।
बिल्कुल, मैं त्यागी जी के पास एक बार जाना चाहूंगा। त्यागी जी, तीसरे मेहमान फुस्कल विजय द्विवेदी जी है, मैं उनके पास एक बार जाना चाहूंगा। द्विवेदी जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल जो पहले आपसे मैंने कहा था ऐसा मुफ्ती शाह मीर के बारे में, मुफ्ती शाह मीर के बारे में जो बता लिया, क्या ये सबूत नष्ट करने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से? क्योंकि उसके बारे में जो हमारे पास जानकारी कि उनके बारे में जो शाह मीर है जो कि मारा गया है अभी, उसके बारे में ये चीज है कि वो आतंकी में शामिल था, तो केस को स्ट्रांग करने के लिए शायद जो है उसकी जरूरत हो सकती थी, इसलिए भी उसे निपटा दिया गया। त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई वो तो एसेट था जो काम का नहीं होता, आतंकी उसे जो है अज्ञात के द्वारा खुद ही आईएसआई जो है वो खुद उसको निपटा देते हैं। दोनों चीजें हो सकती है इसमें, तो मैं इस पर चाहूंगा कि आपका कमेंट हो। और एक जो राजनयिक संबंधों के आधार पे आप कह रहे हैं कि रिहाई हो, जैसा कि अश्वनी जी कह रहे हैं लीगल भाषा में, ठीक है, ये तो संभव है, लेकिन वो वैसे देशों के बीच में होता है जहां पर आपके राजनयिक संबंध स्ट्रांग होते हैं, जैसे कि हमने 9 नेवल ऑफिसर को वहां से कुवैत से छुड़ा लिया। पाकिस्तान में यह संभव नहीं है। पाकिस्तान में जो चीज संभव है, हम उसके लिए अभी क्या कर सकते हैं? जी देखिए, एक जो दो आपने पॉसिबिलिटीज बताई कि एक तो एग्जॉस्ट हो जाता है रिसोर्स, जैसे त्यागी जी ने बताया, उसके बाद उसको मार देते हैं, या फिर जो एविडेंस है वो छुपाने के लिए मार देते हैं। तीसरा एक और काम पाकिस्तान करता है, अक्सर आइडेंटिटी छुपाने के लिए भी मृत घोषित कर देता है। ऐसा भी होता है कि वो एक्चुअल में वो व्यक्ति मरा ना हो, जबकि सिर्फ उसकी मृत्यु की घोषणा की हो इन्होंने, जिससे वो दूसरी आइडेंटिटी बदल ऐसे बहुत सारे आतंकी की घोषणा की थी जिसकी भारत ने मांग की थी, वो बाद में फिर जी आया कि नहीं वो जिंदा है। जी बिल्कुल। और अश्विनी जी जैसे अधिवक्ताओं के डर से वो ऐसा करते हैं कि एक बार मृत घोषित कर दिया, फिर आप कितने भी कानून में जाएं, कहीं पे भी जाएं, आप उसको ले नहीं पाएंगे। देखिए, कुलभूषण जी का जो पकड़ा जाना था वो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। अगर आप याद करें, एक प्रयास आईएसआई की तरफ से हुआ था सैफरॉन टेरर को पैदा करने के लिए, उस टर्म को कॉइन करने के लिए। और कुलभूषण जी को पकड़े जाने से पहले बीआरए और बीएलए ने बलूचिस्तान में काफी हमले किए थे। 2015 में काफी उन्होंने मारा था पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी आर्मी को। तो ये चाहते थे कि कुलभूषण जाधव को पकड़ के उनसे बयान दिलवाया जा सके कि यस, भारत बलूचिस्तान में ये सब आतंक के कार्य करा रहा है, जिससे भारत को आतंकी देश घोषित करने के लिए वो अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड के सामने जा सके और हिंदुओं का एक लेबल लगा सके। और देखिए, एक बार बीच में उन्होंने पाकिस्तान ने एक वीडियो भी रिलीज किया था कुलभूषण जी का, 6 मिनट का एक वीडियो आया था। भारत ने बताया था कि ये प्रेशर में उनको उनके ऊपर 3rd डिग्री टॉर्चर करके उनसे बुलवाया गया है। तो उसका एम वही था कि वो पकड़ करके इनसे किसी तरह सैफरॉन टेरर या इंडियन टेरर के कंसेप्ट को खड़ा कर सके। लेकिन उनके पकड़े जाने के मार्च में वो पकड़े गए थे 2016 में, और अक्टूबर 2016 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस पे बहुत बड़ा अटैक किया था और कई पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को मारा था। तो उससे पता चल गया कि वो जेल के अंदर से रह के पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में रह के तो करा नहीं सकते। तो पूरे वर्ल्ड को क्लियर हो गया। और जहां तक ये इंटेलिजेंस गेम की बात है, वो गेम वास्तव में अनएथिकल होता है और कई चीजें ऐसी होती हैं जो यहां बोली नहीं जा सकती। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इनको छुड़ाना है कुलभूषण जी को, तो एक ऐसी ही प्रक्रिया हमें भी करनी पड़ेगी। वो ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से मानेगा, ना ही